Hello, my lovely student. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 and 2. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए अगर किसी भी एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोप्स दिया गया तो ठीक है। अगर कोई बच्चे नए हैं इस चैनल पर तो कृपया करके मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और जा करके आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। आपका ऑलरेडी 13 लेक्चर हो चुका, आज हमारा 14th लेक्चर है क्लास 11th का। सो आपका जो अगला टॉपिक है रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस है। रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। जितने भी आपका रिएक्शंस होते हैं लेबोरेटरीज में, ये सभी रिएक्शंस आपका सॉल्यूशन में ज़्यादातर करवाया होता है। ठीक है, जो भी आपका लेबोरेटरीज में रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वे ज़्यादातर आपका सॉल्यूशन में किया जाता है, समझे। और ये जो आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता करते हैं कि कितना उसमें आपका अमाउंट है। ठीक है, और सॉल्यूशन में आपका दो चीज उपस्थित होते हैं, एक आपका सोल्यूट होते हैं और एक आपका सोलवेंट होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के आपका कंपोनेंट्स होते हैं और हमेशा आपका एक ही सोलवेंट होगा। सॉल्यूशन होने के लिए एक आपका सोलवेंट होगा और एक से ज्यादा आपका सोल्यूट होगा। ठीक है, आपका क्लास 12th में एक चैप्टर ही आपका सॉल्यूशन पढ़ना। अभी आप लोग अभी जो क्लास 12th वाले हैं उन लोग का पहला चैप्टर ही सॉल्यूशन ही पढ़ा रहे हैं। उसमें आपका कंसंट्रेशन टर्म है जो कि आपका सॉल्यूशन कहीं पूरा चैप्टर आपका दिया गया। ठीक है, अब ये जो आपका सॉल्यूशंस है, इस सॉल्यूशन में कितने आपका अमाउंट्स पाए जाते हैं, अमाउंट्स करने वाले कितने मोल्स हैं सॉल्यूट का, कितने आपका सॉल्वेंट का मोल्स हैं, इन सभी को पता करने के लिए हम लोग एक टर्म्स को बोलते हैं या एक यूनिट्स बोलते हैं, उसका नाम होता है कंसंट्रेशन यूनिट्स। मीन्स उस कंसंट्रेशन के द्वारा हम लोग उस सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट्स का अमाउंट्स पता कर सकते हैं कि कितना परसेंट आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना परसेंट आपका सॉल्वेंट है, या कितना मोल्स आपका सॉल्वेंट या सॉल्यूट प्रेजेंट है उसमें, या तो कितना आपका वॉल्यूम है। क्लियर है। चलिए तब कंसंट्रेशन यूनिट्स आपका है कंसंट्रेशन यूनिट्स, ये इसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। और आप लोग के 4 कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ना है, 4 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना। आपका जो पहला इसमें पढ़ना है आपका मास परसेंट है, मास परसेंट, इसको हम लोग वेट परसेंट भी बोलते हैं। मास परसेंट ये आपको वेट परसेंट बोला जाता है, कहें कि वेट बाई वेट परसेंट है। ठीक है, दूसरा जो आपका है ये आपका मोल फ्रैक्शन है, का मोल फ्रैक्शन पढ़ना है। तीसरा जो आपका मोलरिटी टर्म्स पढ़ना है, और चौथा जो आपको पढ़ना मोललिटी पढ़ना। यही आपको चारों पढ़ना है 11th में। ठीक, तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं जो आपका मास परसेंट है। पहला आपका मास परसेंट, मास परसेंट को हम लोग वेट परसेंट भी कहते हैं। ठीक है, मास परसेंट को हम लोग वेट परसेंट भी कहते हैं। ये आपको वेट परसेंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें W/W परसेंट। अब चूंकि आपका परसेंट है तो इसका फॉर्मूला की अगर हम बात करें, डिफिनेशन की बात करें, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। ये आपका वेट परसेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन का। इसको डिफाइन कर देते हैं, आपका होता है
इट इज द वेट, या कहें कि मास ऑफ सोल्यूट कह सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। और दोनों का जो यूनिट होना चाहिए सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर ये ग्राम में तो भी ग्राम में होना चाहिए, किलोग्राम में तो किलोग्राम में होना चाहिए। मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि आपका परसेंट टर्म है, इसमें मास परसेंट, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर्मूला मास परसेंट बराबर मास परसेंट बराबर मास ऑफ सोल्यूट कहेंगे तो वेट ऑफ सोल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हो गया मास ऑफ सोल्यूट, या कहें वेट कर सकते, डिवाइडेड बाई आपका हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो गया। ये आपका फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ए solution is prepared by adding 2 gram of a substance of A to 18 gram of water. Calculate the mass percent. Calculate the mass percent of the सोल्यूट। आपको बोला है कि मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास परसेंट निकालना, ठीक है। तो आपका दिया गया है सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में आपका एक सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस का ये मान लिया ये जो आपका सोल्यूट होगा, ठीक है, obvious सी बात है। और ये जो आपका वाटर है, वाटर आपका ऑलवेज सोलवेंट होता है, ठीक है। वाटर हमेशा आपका क्या होता है, सोलवेंट है, हम लोग उसको मान लेते हैं। तो आपका वाटर हो गया सोलवेंट, ये हो गया आपका सोल्यूट हो गया। तो सोल्यूट का आपको मास परसेंट निकालना है। तो मास परसेंट निकालने के लिए आपका किसका मास की जरूरत पड़ेगा, सोल्यूट का मास, जो कि आपको ऑलरेडी दिया गया 2 ग्राम दिया गया, ठीक है। और जो आपका सॉल्यूशन का मास है, उस सॉल्यूशन का मास आपको निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट होता है, ठीक। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जो भी आपका सॉल्यूशन का मास होगा उस सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर ही होगा, ठीक है। इसीलिए मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर आपका होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, ठीक। तो यहाँ से इसको, चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको निकाल देना है मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा आपका मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट बराबर मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया 2 ग्राम, तो 2 प्लस मास ऑफ सोलवेंट जो कि आपका वाटर है,
18 ग्राम है, दोनों को जोड़ देना तो आपका हो गया 20 ग्राम। ठीक, आपको मास परसेंट ऑफ सोल्यूट निकालना, तो निकाल देना है, लिख देना कि मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। जिसका मास परसेंट निकालना रहेगा वो आपका ऊपर में होगा कंपोनेंट, तो सोल्यूट का मास परसेंट निकालना है। अगर सॉल्वेंट का रहता तो सॉल्वेंट का आपको ऊपर हो जाता मास। ठीक, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक, यहाँ से आपका हो गया मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना 2 ग्राम डिवाइडेड बाई आपका मास ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम इंटू 100 कर देना, क्योंकि आपका परसेंटेज पूछ रहा है। आपका कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, आपका 10, आपका हो गया 10% हो गया। या तो आपका कह सकते हैं कि 10 ग्राम बाई ग्राम, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 10 ग्राम बाई ग्राम इतना परसेंटेज, सिंपली हम लोग इसको 10% लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरा कंसंट्रेशन यूनिट्स देखते हैं, जो आपका मोल फ्रैक्शन है। दूसरा आपका मोल फ्रैक्शन, देखिए इसको, तीसरा आपका, ये आपका चौथा, दूसरा मोल फ्रैक्शन। अब ये जो आपका मोल फ्रैक्शन है, इसको हम लोग डोनेट करते हैं काई से। इस प्रकार से आपका होता है, ऐसा होता है एक्स जैसा, इसको हम लोग काई पढ़ते हैं। आपका होता है काई, CHI, चाय नहीं पढ़ते, इसको काई पढ़ते हैं। ठीक है, या सिंपली हम लोग एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। अब ये जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी सब्सटेंस का, जैसे अगर हम लोग बात करें कि आपका दो कंपोनेंट हो जाए सॉल्यूशन, एक आपका सोल्यूट हो गया, एक आपका सॉल्वेंट हो गया। अगर आपका सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सोल्यूट का मोल होगा डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का, अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं लिखेंगे हम लोग मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि उन दोनों का मोल्स मिला करके आपका सॉल्यूशन बना। क्लियर? ठीक, अगर आपका सॉल्वेंट का निकालना मोल फ्रैक्शन तो उसको हम लोग लिखेंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, चलिए तो इसको लोग डिफाइन कर देते हैं पहले। इट इज द रेशियो ऑफ substance of A to the total number of moles of solution, ये total number of moles of substance present in the solution। ठीक है, मतलब जिस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, लेट सपोज ए का निकालना चाहते हैं, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में लेट सपोज आपका अगर दो सब्सटेंस है, ए है और बी है, दो अगर सब्सटेंस है ए है और बी है,
ठीक। चलिए सपोज यहाँ पे कर देते हैं कि एक आपका सब्सटेंस हो गया, ये सब्सटेंस हो गया, इसको हम लोग लेट सपोज सोल्यूट मान लेते हैं। ये आपका अगर सोल्यूट है तो मोल्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, तो इसका मोल की अगर बात करें तो एन ए हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए, क्योंकि मोल्स को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसका अगर हम लोग मोल की बात करें ए सब्सटेंस के तो ये एन ए कर देंगे। ठीक। दूसरा आपका जो सब्सटेंस है सॉल्यूशन में, उसको लेट सपोज हम लोग बी मान देते हैं कि बी सब्सटेंस है, बी है जो आपका सॉल्वेंट अगर हो गया। ठीक। तो इसका जो मोल होगा वो आपका एन बी हो जाएगा। क्लियर। तब अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू आपका हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय आपका हो गया टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। या ये भी हम लोग कर सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपका जो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा, ये तो दो होगा आपका। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको लेट सपोज हम लोग एक्स ए से मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट हम लोग ए माने हैं। ठीक। जो सॉल्यूट है इसको ए माने हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स ए बराबर, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा एन ए स्मॉल एन ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका एन ए प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एन बी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं, समझे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक। यहाँ पर आपका मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर। नीचे तो आपका ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही रहेगा। ठीक। ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको लीजिए मोल जो हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे ऐसे कर दिए एक्स बी, ये बराबर आपका मोल ऑफ सॉल्वेंट दैट इज यहाँ पर एन बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज एन ए प्लस आपका हो जाएगा एन बी। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए। ठीक। ये भी आप याद रखिएगा। ये हो गया आपका। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। चलिए तो हम लोग इसको क्वेश्चन द्वारा समझते हैं थोड़ा। हटा देते हैं हम लोग।
और एक चीज और यहाँ पर आपको देखना है कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका वैल्यू क्या होता है देख लीजिए। ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर आपको कि अगर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट किए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग एक्स बी से रिप्रेजेंट किए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना था, Na/Na प्लस Nb, ये था। ये आपको हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि Na/Na प्लस Nb प्लस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज Nb/Na प्लस Nb होगा, ठीक। अभी दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू, नीचे तो आपका सेम ही है डिनोमिनेटर में, आपका नीचे में Na प्लस Nb है, ठीक। यहाँ से हो जाएगा आपका Na प्लस में ऊपर आपका Nb हो जाएगा। अब ये जो दोनों आपका आ रहा है, ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर आपका हो जाएगा 1। क्लियर? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया गया तो दूसरा का सिंपली हम लोग 1 माइनस मोल फ्रैक्शन जो दिया गया उसको कर देंगे तो आपका दूसरा का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर? यहाँ से भी हम कर सकते हैं कि जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा, या तो हम लोग कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर? तो ये दो आपका और फॉर्मूला इससे बन सकता है, ठीक। ये वाला एक फॉर्मूला ये होगा, ये फिर ये होगा, ठीक। तो इसी से हम इसको बना सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो बेहतर तरीके से और समझ में आएगा। आपका दिया गया है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ both the components in the solution of mass का 40 ग्राम having 10 ग्राम of NaOH, ठीक है। ये आपका कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन ऑफ
mass 40 ग्राम having 10 ग्राम of NaOH। अब ध्यान दीजिए इसमें, ये जो आपका सोल्यूट दे दिया गया, NaOH आपका क्या सोल्यूट है, अब कुछ नहीं दिया गया तो सॉल्यूशन में आपका क्या मिला हुआ सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन में आपका क्या एक सॉल्वेंट है और एक आपका सोल्यूट, तो सोल्यूट तो आपका NaOH है और सॉल्वेंट आपको नहीं पता, बाय डिफॉल्ट आपको H2O एज्यूम कर लेना। क्लियर है? अगर नहीं दिया गया है सॉल्वेंट तो आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन कहा जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मान लेना आपको वाटर H2O हो गया आपका H2O। अब इसका मास निकाल लेना है सॉल्वेंट का, पहले सॉल्वेंट का मास निकाल लीजिए, हो जाता है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर आपका होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ऊपर हम लोग मिटा देते हैं इसको। यहाँ से आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, क्योंकि आपका मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, इसमें लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा आपका। अब मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 40 ग्राम दे दिया गया माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है, तो यहाँ से जो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा वो आपका 30 ग्राम आ गया। क्लियर? अब आपको मोल्स निकाल लेना, किसका मोल्स निकालना है, एक आपका सॉल्वेंट का मोल निकालना और सॉल्यूट का मोल्स निकाल लेना है। ठीक है, तो हम लोग निकाल देंगे Na, लिख देते हैं N ऑफ सॉल्यूट, N ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का मोल्स, तो मोल्स बराबर आपका होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास NaOH का गिवन मास कितना गया 10 ग्राम, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय NaOH का मोलिकुलर मास निकालिए, तो सोडियम Na, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 हो गया आपका 10/40 हो गया। ठीक, आपका कैंसिल आउट हो गया, को 1/4 आ गया इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल देना है। ठीक, तो निकालिए N ऑफ सॉल्वेंट कर दीजिए बराबर गिवन मास, सॉल्वेंट का मास कितना है आपका 30 ग्राम आया, 30 ग्राम डिवाइडेड बाय H2O। यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट है क्या है H2O है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16 कीजिए तो 30 बाई आपका 18 आ गया। क्लियर? अब आपको दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। दोनों कंपोनेंट करने का मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का निकालना है। तो लिख देंगे हम लोग x सॉल्यूट कर दीजिए, या तो x मान लीजिए सॉल्यूट को, तो x ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट N ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N ऑफ सॉल्यूट प्लस N ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, तो N ऑफ सॉल्यूट 1/4 है डिवाइडेड बाय N ऑफ सॉल्यूट 1/4 प्लस हो गया आपका 30/18। ठीक, अब नीचे इसको एलसीएम ले लीजिए, 1/4 हो गया 18 और
4 कैल्शियम लीजिए तो आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा, आपका 36 हो गया। इधर हो गया आपका 9 प्लस हो गया 60। अब ये जो आपका 36 है ऊपर जाएगा तो हो गया आपका 1/4 इंटू 36 डिवाइडेड बाय, इसको आप जोड़िए तो हो गया आपका 69 हो गया। 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 23 हो गया, तो हो गया आपका 12, ये हो गया 3, आपका आ गया 3/23, इतना आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब इसको डेसिमल में कीजिएगा तो डेसिमल में कर सकते हैं आप लोग। चलिए तब ये तो हो गया आपका एक्स ऑफ सोलूट 3/23 आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस इतना कर सकते हैं, या तो आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट कर देते हैं कि मोल्स ऑफ सोलवेंट बराबर मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट कीजिएगा, या तो सिंपली 1 माइनस मोल्स ऑफ सोल्यूट कर दीजिए। यहाँ पर ऐसे कर देते 1 माइनस मोल्स ऑफ सोल्यूट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 3/23, हो गया आपका 23 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 23, हो गया आपका 20/23। सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन हो गया आपका वो 20/23 आ गया। क्लियर है? इतना समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अगला कंसंट्रेशन यूनिट में चलते हैं। जो अगला हुआ आपका मोलरिटी है। थर्ड हो गया आपका मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो आपका मोल पर लीटर होता है। ठीक है, ये आपका मोल पर लीटर होता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखिए। लेट्स सपोज कोई हमारा कंटेनर है, ठीक, और इस कंटेनर में हम लोग सोल्यूट डालते हैं। इसमें लेट्स सपोज हम लोग सोल्यूट डाल दिए, इसमें हम लोग सोल्यूट NaOH सोल्यूट डाल रहे हैं। ठीक, और इसमें जो आपका सोलवेंट है वो आपको H2O मान लिया, इसमें आपका H2O सोलवेंट और इसमें हम लोग NaOH डाल रहे हैं। तब कितना अमाउंट इस ये जो आपका मोलरिटी डिफाइन होता है 1 लीटर वॉल्यूम में। ठीक, कि 1 लीटर वॉल्यूम में कितना सोल्यूट है, सोल्यूट का मोल कितना है, ये आपका मोलरिटी कहलाता है। समझे? जैसे अगर हम लोग बात करें कि जब हम लोग शरबत बनाते हैं, ठीक है, तो शरबत में लेट सपोज हम लोग 1 लीटर पानी लेते हैं, और उस 1 लीटर पानी में लेट सपोज हम लोग 250 ग्राम चीनी ले लें, तो ये जो चीनी हो गया आपका सोल्यूट हो गया। तो उस सोल्यूट का कितना अमाउंट है, कितना मोल्स है उस 1 लीटर सॉल्यूशन में, जो जब मिल गया सॉल्वेंट सोल्यूट उसमें
सॉल्वेंट सॉल्यूट को उसको जब हम लोग मिला दिए सॉल्वेंट में तो आपका सॉल्यूशन बन गया। तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स है सॉल्यूट का, वही आपका मोलरिटी कहलाता है। क्लियर। चलिए तो इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। It is the number of moles of solute present in 1 L। L का मतलब 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका फॉर्मूला, डिफिनेशन। चलिए इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि मोलरिटी बराबर आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमेशा आप यूनिट का ध्यान दीजिएगा, आपका हमेशा किस में रहेगा, लीटर में रहेगा, समझे। जो वॉल्यूम है हमेशा लीटर में रहेगा। आप याद रखिएगा, कुछ इसका यूनिट लिख देते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर आपका होता है 1000 लीटर होता है, ठीक है। और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर है आपका 1 लीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब बराबर आपका 1000 लीटर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 1000 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। क्लियर। और आपका 1 लीटर बराबर जानवे करते हैं आप 1000 मिलीलीटर होता है। क्लियर। अब मिलीलीटर से लीटर में बदलना तो आपको 1000 डिवाइड कर देना पड़ेगा। क्लियर। तो ये सब यूनिट आप थोड़ा याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन से इसको समझते हैं बेहतर तरीके से, और क्वेश्चन देखते हैं इसका। Calculate the molarity of NaOH solution in solution by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। देखिए आपका क्या क्या दिया गया, मतलब NaOH का आपका मास दे दिया गया 4 ग्राम, और जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया गया 250 ml दे दिया गया, ठीक है। तब इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। अब NaOH का मोलिकुलर मास निकाल दीजिए। मोलिकुलर
मास ऑफ NaOH, सोडियम के 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 आपका हो गया 40। ठीक, अब मोलरिटी के लिए आपको मोल्स चाहिए सोल्यूट का और वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, ये आपका मोलरिटी होता है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में रहेगा। ठीक, इतना। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसका गिवन मास 4 ग्राम दिया गया है, 4/40 कर देंगे, इसका मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो उसका मोल्स हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 250 बाई, ये आपका मिलीलीटर में दिया, तो इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा आपको, तो जो आपका 250 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया। इसको काटना तो आप काट सकते हैं, आपका कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स, ये जो 4 है आपका ऊपर चल जाएगा, तो आपका 4 × 4 डिवाइडेड बाई 40 कैंसिल आउट होगा 10 टाइम्स, हो गया आपका 0.4। इतना कैपिटल है मोलरिटी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर, इसका यूनिट। तो ये आपका मोलरिटी आ गई, आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए अगला जो आपका कंसंट्रेशन यूनिट्स है वो आपका मोलरिटी है, इसको देख लेते हैं। लास्ट जो आपका सबसे पहले आप देखिए कि क्या दिया गया है, क्या आपको निकालना है। ठीक है, उसके अनुसार आप करते जाइए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। लास्ट जो आपका 4th मोलरिटी, मोलरिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका इसका यूनिट मोल पर केजी होता है, समझे। तो लेट सपोज ये आपका कोई कंटेनर, मान लेते हैं आपका कंटेनर, और इस कंटेनर में आपका शुगर डाला गया, इसमें आपका शुगर डाला गया, और इसमें आपका वाटर है, तो वाटर आपका सॉल्वेंट होगा, इसमें आपका सॉल्वेंट है, जो आपका वाटर डाला गया H2। तब यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट को हम लोग मास में डिफाइन करते हैं कि कितना केजी सॉल्वेंट का मास है, और उस सॉल्वेंट के 1 केजी मास में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट है, वही उसका मोलरिटी कहलाता है। समझ में आई बात, कि इन 1 kg of solvent the number of moles of solute present in it, that is our molality। ठीक, चलिए तो इसको डिफाइन कर देते हैं हम लोग। it is the number of moles of solute per kg of solvent, पर kg है तो कहें कि 1 kg of solvent मीन्स 1 kg सॉल्वेंट के मास में कितना सोल्यूट का मोल्स प्रेजेंट है, ये आपका मोलरिटी हो गया। इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला मोलरिटी इक्वल्स टू हो गया आपका नंबर ऑफ
moles of solute, number of moles of solute डिवाइडेड बाय हो गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन, ये हमेशा आपका केजी में होगा, ठीक है। ये हमेशा कहाँ किस में रहेगा, केजी में आपका होगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। क्वेश्चन, the density of थ्री एम के मतलब मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलरिटी of the solution। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना आपको। चलिए तो इसका सोल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए डेंसिटी दिया गया सॉल्यूशन का 1.25 ग्राम पर ml दिया गया, और इसमें आपका सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया गया 3m। तो ये जो आपका 3m है इसको आपको डिफाइन करना आना चाहिए। 3m का मतलब होता है, मोलरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक। तो मोलरिटी डिफाइन होता है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया कितना, 1 लीटर दिया गया। यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है कितना, 1 लीटर है, ठीक। इसमें कह सकते हैं कि 1 लीटर, इसको डिफाइन कर देखिए, इसको पहले डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन कीजिए तो इस प्रकार से इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज, मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, तो मोल्स आपका 3 मोल्स है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 3 मोल्स हो जाएगा। समझ में आया, मीन्स सॉल्यूट का तो आपका मोल्स निकल गया। मोलरिटी के लिए क्या जरूरत है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और आपको मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत है, समझे। अब डेंसिटी दे दिया गया सॉल्यूशन का, इतना दे दिया गया डेंसिटी, तो हम लोग इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ग्राम पर ml दिया गया, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है 1 लीटर है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि V ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 1 लीटर। 1 लीटर के मतलब इसको 1000 ml कर देते हैं। वो ml में क्योंकि आपका डेंसिटी ml में दिया गया, ग्राम पर ml में। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, आपका डेंसिटी है 1.25, ये आपका ग्राम पर ml में है, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, लीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन कर दीजिए डिवाइडेड बाय
आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1000 ml, तो आपका 1000 ml हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर 1.25 ग्राम पर ml हो गया इंटू 1000 ml। ml से ml कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब ये जो आपका 20 है, ये डेसिमल इधर कैंसिल आउट होगा तो आपका 1250 हो जाएगा। यहाँ से जो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, कि मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1250 इतना ग्राम हो गया। क्लियर है? कितना समझ में आया होगा आप लोग को? अब मास ऑफ सॉल्यूशन आपका आ गया है, तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आपको मास ऑफ सॉल्यूट की जरूरत पड़ेगा। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका कितना है 3 मोल्स है, तो इस मोल्स के द्वारा हम लोग सॉल्यूट का मास निकाल देंगे। तो देखिए लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट बराबर, तो सॉल्यूट आपका क्या है NaOH है, ठीक। आपको फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास, मोल्स निकालने के लिए बताया था, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय आपका मोलिक्यूलर मास। ये होता है, आपको मास निकालना है तो मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू कर देंगे इसका मोलिकुलर मास से, तो आपका मास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कर देना कि मास ऑफ सॉल्यूट बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना 3, तो 3 इंटू इसका मोलिकुलर मास, तो सोडियम 23 + 16 + 1 आपका 40 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया 120 ग्राम हो गया। क्लियर? अब हम लोग लिख दें कि मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट निकाल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन भी आपका आ गया। इसे हम लोग कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन, इधर जाए तो माइनस हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो हो आपका 1250 माइनस 120 कर देंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा 1130 इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 1130 ग्राम। अब आपको मोललिटी निकालना है, तो फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ से लिख दीजिए आप मोललिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आपका 3 है मोल्स, ये आपका मोल्स है सॉल्यूट का, तो 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, आपका ग्राम में ना, मास ऑफ सॉल्वेंट है ग्राम में, इसको केजी में कन्वर्ट कर देना, तो 1130 डिवाइड कर देना आपको 1000 से, 1 0 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से आपका आ गया 100 ऊपर जाएगा, हो गया 300 डिवाइडेड बाय 113, ठीक। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो लगभग आपका हो जाएगा 2.7 इतना मोललिटी, स्मॉल एन, या इसको हम लोग लिख सकते हैं और मोल पर केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट?
सो स्टूडेंट आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे भी डाउट हुआ होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत हुई होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका पहला चैप्टर है 11th का ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एक टॉपिक और आपका बचा हुआ एम्पिरिकल फार्मूला है या और मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है, किस प्रकार से आपको कैलकुलेट किया जाता है, ये आपका टॉपिक बचा हुआ है जो आपका नेक्स्ट लेक्चर में ओवर हो जाएगा। सो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जाते जाते कुछ आप लोग को सुना देते हैं, तो ध्यान से सुनिए। बहुत कहते हैं कि देर लगती है मगर समझ आ जाता, देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन सा है नजर आ जाता है। ठीक है, कौन सा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब नजर आ जाता। ठीक है, तो वक्त का इंतजार करिए, जो भी आपके साथ जुड़े होंगे उस प्रकार के लोग, ठीक है, वक्त आने पर सब पता चल जाता है कि कौन आपके हित में बात कर रहे हैं या कौन आपसे सचमुच में जुड़े हुए हैं या आपको धोखा दे रहे हैं। तो वैसे लोगों को जब भी पता चले यहाँ सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ आपके साथ खेल रहे हैं, आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, तो वैसे लोग से दूर रहिए ताकि आपका जो भविष्य बेहतर हो, आप आगे बेहतर कर सके अपने फ्यूचर में। ठीक है, अपने लाइफ में बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडीज। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड नाइट।